वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। तो गाइस मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर, और ये पिका कार्ड रीडिंग होगा कि क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको मिस करते हैं या नहीं। ओके, तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपने एक सिलेक्ट करना है इसमें से, और अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है आप तीनों ही पाइल सुन लेना, ठीक है ना। और जो आपसे रेजोनेट करे वो आपकी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी गाइस। तो जिनके साथ करती है वो सुन ले, और जिनके साथ नहीं करती है वो कोई और वीडियो देख ले, ठीक है। मेरे चैनल पर हो वीडियोस तो वो देख सकते हैं, या फिर किसी भी चैनल पर देख सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मेरे ही चैनल पर वीडियोस देखना है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग हील हो जाओ, ठीक है। तो जहाँ से भी खुशी मिले वहाँ से समेट लो, ओके। तो और हाँ गाइस, एक बात मुझे और कहनी थी आप लोगों से। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कार्ड्स के लिंक शेयर किए हुए हैं, जो भी कार्ड्स मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। तो वो आप वहाँ से ले सकते हो, देख भी सकते हो और ले भी सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा कि एक्चुअली काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि शेयर कर दीजिए, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था गाइज। आप लोगों को पता है मैंने अपना शेड्यूल भी दिखाया हुआ है, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों को कमेंट्स करने हैं कि अरे कुछ नहीं है तो बहाने हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जो सच है वो मैं बता रही हूँ, विश्वास करना ना करना आपकी मर्जी है। तो मुझे सच में गाइज टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी मिला तो मैंने शेयर किया। मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कि आप इसलिए तो कार्ड्स नहीं शेयर कर रहे क्योंकि हम कार्ड्स ले लेंगे, तो इसकी वजह से कि हम ना कार्ड्स ले लें, ठीक है। इस तरीके की अगर सोच है ना तो आप उसको बदल दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बचकानी बातें हैं कि आप लोग कार्ड्स ले लोगे तो उससे मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्ड्स वही हैं और कोई भी ले सकता है, ठीक है ना। काम करती है तो आपकी इंट्यूशन काम करती है। तो अगर इस तरीके की सोच है ना आपके अंदर के जो कार्ड्स मेरे पास है वो अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप भी कुछ ज़्यादा बेहतर कर लोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ड्स वही होते हैं गाइस, इंट्यूशन अलग होती है। कोई भी ऐसी बात करे तो उसको आपने ये बोल देना है और ख़ुद भी समझ लेना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये भ्रम है, ये उन लोगों की सोच है जो अंदर से डर महसूस करते हैं, इनसिक्योर होते हैं। ये उनकी सोच है ऐसी कि मैं जो कार्ड लेकर आई या मैं जो कार्ड लेकर आया वो दूसरा भी ना ले ले, अगर उसने ले लिया तो कॉपी हो गया, चीटिंग हो गई। ये कुछ नहीं, ये बकवास होती है, ये कुछ नहीं होता। तो मुझे इतने मैसेजेस पता नहीं क्यों करने लग गए, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों के मन में ऐसी बातें कहाँ से आ गई। मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैम हम लोगों ने कार्ड शेयर करने के लिए आप नहीं कर रहे हो, तो इसका रीज़न ये तो नहीं है कि आपको लग रहा हम लोग भी ले लेंगे। तो यार गाइस आप ले लो, मैंने कब मना किया। मेरा तो जो दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं टैरेट सिखाती हूँ, हालांकि अभी वीडियोस नहीं डाल पा रही, टाइम नहीं निकल पा रहा, वहाँ पर तो मैंने शेयर किए हुए हैं सारे ही मेरे कार्ड्स। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो वहाँ पर बनाया है और वहाँ पर शेयर किया है कि भाई ये मेरे पास ये है, ये इस तरीके से लगते हैं। मैंने खोल कर दिखाया है बॉक्सेस वहाँ पर जो भी थे, और आपको बताया है कि आप लोग ख़रीद सकते हो, ये सारे कार्ड्स हैं मेरे पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, ऐसा ना मैं ऐसा सोचती हूँ, और कोई भी एक अच्छा टैरेट रीडर है वो नहीं सोचेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे पास कार्ड है वो आपको नहीं मिल जाए। यार कार्ड्स तो कार्ड्स है, कोई भी ले सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन पर कि आपकी इंट्यूशन कितना अच्छे से उनको रीड कर लेती है, उनको समझा देती है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ अपने दिमाग में मत रखिएगा आप लोग, और मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद आप लोगों से बोल देती हूँ कि अगर यूट्यूब चैनल नहीं है तो आप लोग बनाइए, आप लोग कार्ड रीडिंग सीखिए। और मैंने तो खुद चैनल तैयार किया था इसीलिए, हेल्प करने के लिए। लेकिन ये है कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, और टाइम जो नहीं मिल पा रहा है, जितना मैं बिज़ी हूँ वो मैंने आप लोगों को खुद भी दिखा दिया। पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों को दिखाया, कम्युनिटी में शेयर किया, इंस्टाग्राम पर शेयर किया, फेसबुक पर शेयर किया, सभी को मैंने दिखाया कि आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। ये मजबूरी है मेरी, और फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा ना गाइज, मैं वहाँ पर फिर से वीडियोज़ डालने लग जाऊँगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तो हील करना चाहती हूँ आप लोगों को, ये चीज़ें ना रखें आप लोग अपने मन में, ओके। और ऐसा होता भी नहीं है गाइस कि कार्ड्स अगर ले लिए आपने तो उससे कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं। ये सबका अपना, ये ईश्वर की देन होती है। आप कार्ड रीड करते हो, ठीक है ना, ईश्वर करवाता है ये काम, और ये आपका खुद का होता है टैलेंट,
ठीक है ना। और मैं टैलेंट भी नहीं कहती, मैं तो यही कहूँगी, अगर मैं टैलेंट वर्ड भी यूज़ करूँ ना तो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये पूरी तरीके से ईश्वर ही ये काम करवाते हैं। ईश्वर जिससे चाहते हैं ना, जिसको अपना मीडियम बनाना चाहते हैं ना, वही कार्ड रीड कर सकता है। ओके, तो यहाँ ऐसे कोई भी इश्यूज़ नहीं होते। मेरे कार्ड है वो आपके पास हैं तो कुछ हो जाएगा, या आप मेरे देख कर ले लोगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी इंट्यूशन अलग अलग होती है। जो भी इस तरीके की बात करते हैं, आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं तो ये गलत है, ठीक है ना। ये डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, इनको अपने अंदर से निकालो। एक हीलर, एक रीडर के मन में ये सब नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ हो उसे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आप लोग तो ईश्वर के साथ हो, ईश्वर का हाथ आप लोगों पर है, तो आपको इस तरीके की चीज़ें दिमाग में लानी ही नहीं चाहिए। आप फिर भी अगर इस तरीके से सोचते हो तो इसका मतलब है कि ना आप एक अच्छे हीलर हो ना एक अच्छे रीडर हो, सीधी सी बात, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आज से, अपने दिमाग को साफ रखो खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है अपनी ग्रोथ पर, ओके, ताकि आपके अपने काम बन सके। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, उनका भी भला करो, ठीक है ना। और हम लोग तो, जो लोग साईं बाबा को मानते हैं वो लोग तो जानते हैं कि बाबा क्या कहते हैं, तो मुझे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। सो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग वहाँ से खरीद सकते हो अगर आप चाहो, नहीं चाहो तो भी देख सकते हो कि कौन से कार्ड से, जहाँ से मन करे वहाँ से ले लो। लेकिन मुझे बोला लोगों ने कि लिंक शेयर कर दीजिए, तो मैंने वो कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। आगे भी अगर मैं कुछ कार्ड्स मंगवाती हूँ तो वो भी मैं शेयर करूँगी, ओके। और जो मैसेजेस के मेरे जो कार्ड्स हैं उनकी भी लिंक मैं शेयर करूँगी। अभी तो हालांकि मुझे मिले नहीं वापस वो, तो जब मिलेंगे मैं उनकी लिंक शेयर कर दूँगी, ओके गाइस। सो चलिए, हमारे सामने है 3 कार्ड्स, यहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लीजिए। कार्ड नंबर 1 है हैप्पी फैमिली, कार्ड नंबर 2 है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और तीसरा है हमारा ऑल टाइड अप, ओके गाइस। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज किया था, पाइल नंबर 1 हैप्पी फैमिली, तो कार्ड नंबर 1 हैप्पी फैमिली, तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो आपको मिस करते हैं या नहीं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पर और देखते हैं हमारे टैरोट कार्ड्स। Six of Pentacles, Knight of Pentacles, and the Magician. Okay. Fear the world, control and stress. Okay guys, ये कार्ड जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ओके गाइस। तो मैं ठीक से कैमरा सेट करती हूँ, कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, कैमरा नहीं, मैं कार्ड्स रखती हूँ ठीक से।
ओके गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनको मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो पर्सन है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको भूल चुका है। ओके, मैं ये कार्ड यहाँ कर रही हूँ साइड में। ओके गाइस, आप लोगों को पता तो है ये पाइल नंबर 1 चल रहा है। ओके, मैं गाइस ये तो नहीं कहूँगी कि ये बंदा या बंदी जो भी है आपको भूल चुका है या भूल चुकी है, बट गाइस ये बहुत ज़्यादा आपको मिस भी नहीं कर रहे हैं। ओके, अब उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। गाइस ये इनके लाइफ में ना एक साइकिल चल रहा है और कह सकते हैं कि ये जो समय इनके जीवन में चल रहा है वो अच्छा नहीं है गाइस। ओके, इन्होंने या तो किसी से लोन लेकर रखा है या फिर इन्होंने किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं जो कि इन्हें मिल नहीं रहे, या तो कोई लोन है जो ये चुका नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पर, अपने जो भी इनका बिजनेस होगा, जॉब होगा, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में कर रहे हैं, यानी कि अगर ये कभी आपको याद भी करते हैं ना तो उन चीज़ों को थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इमोशनल होकर इमोशंस में बहना नहीं चाहते। ओके, इस तरीके से कहूँगी मैं, इमोशंस में ये बहना नहीं चाहते। अभी बस ये अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा है, एक तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, इनकी फैमिली की। हो सकता है इनकी जो माँ है उनका, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है वो बीमार हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर नहीं हो। ठीक है, या फिर ये घर में सबसे बड़े हों। कुछ भी करके इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अगर बड़े नहीं है ना तो ऐसा है कि हो सकता है इनके जो भाई हैं या जो भी बड़े लोग हैं वो इनके साथ नहीं रहते, ये अपने माँ के साथ रहते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुके हैं। कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार अपने कैरियर के बारे में सोचते रहते हैं, काम के बारे में सोचते रहते हैं, बिजनेस करना है, जॉब करना है, अगर जॉब नहीं है तो ढूंढ रहे हैं। इनको कुल मिलाकर अभी सिर्फ यही दिख रहा है कि मुझे कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे कैरियर बनाना है, मेरा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मैनिफेस्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सेटल नहीं हो पा रहे, सेटल होना चाहते हैं। अभी हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि नहीं ये तो सेटल है, अच्छा जॉब है, इनके पास सब कुछ है, होगा, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। मैं ये आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, सो नहीं पाते, ये सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। थकान जो कहते हैं ना, थकान सी होने लग गई है। ठीक है, जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ, ये पर्सन इतना ज़्यादा थक चुका है। इसके पास्ट में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत पेनफुल रहा। मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा बचपन से ये बहुत कुछ झेलते आ रहे हैं और बहुत कुछ सहते आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें ये अंदर ही अंदर रखते हैं, खुलकर किसी से कहते भी नहीं होंगे। बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो इनके क्लोज़ हैं, बहुत ही क्लोज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कहते नहीं हैं, उनको पता ही है कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चलता आ रहा है। तो बड़े ही तकलीफ़ में ये रहे हैं और उसके बाद भी खड़े रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, ये हिम्मत नहीं हारते, खड़े रहते हैं। लेकिन अभी जो समय चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है कि जैसे ये थक चुके हैं कि कब तक, आखिर कब तक होगा ये सब, क्या मेरी लाइफ ऐसी जाने वाली है। ठीक है ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको भूल गए हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। याद है आप उनको, ध्यान में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे आपको याद करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनके लाइफ में जो एक साइकिल चल रहा है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, काफ़ी सारे कार्मिक कनेक्शंस भी हैं जिनके साथ में ये मतलब उनसे दूर नहीं हो पा रहे। ये होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि लोग हैं जो इन पर डिपेंड करते हैं, मतलब इनके ऊपर जिम्मेदारी है उनकी। ओके, तो उनको भी देखना है, अपनी लाइफ को भी देखना है। एक तो इनकी समस्या ये है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, वो सही नहीं होता कहीं ना कहीं। कभी कभी मैंने कहा ना, आप लोगों से भी मैं कहती हूँ, आपको अगर याद हो कि कभी कभी हमें लेट गो करने की ज़रूरत होती है और लेट गो करना हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे।
मैंने कहा नहीं कि इनके पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको तकलीफ दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, उनसे भी ये बाहर नहीं आ पा रहे। इनसे अगर एक बार गलती हो जाए तो उस गलती को ये पकड़ कर रख लेते हैं कि अरे ऐसे हो गया था, फिर से ऐसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत दिमाग चलता है, बहुत सोचते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जो इनका माहौल है जहाँ पर ये रहते हैं, इनके फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत ही टॉक्सिक है। मतलब कि इस तरीके की बातें करना कि जिसकी वजह से इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ऐसा हो मुझे लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सामने से देखेगा ना तो ये कहेगा अरे कितना कॉन्फिडेंट बंदा है, अरे ये तो इसके पास तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है इसके पास। लेकिन उनको पता है, उनको एक अकेलापन, खालीपन सा महसूस होता रहता है, ठीक है। तो अभी तो मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं। इनको थोड़ा वक्त चाहिए। और अगर आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं हो रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा बात ना कर रहे हो, अगर आप ढेर सारे मैसेजेस करते हो तो पता चला एक रिप्लाई आया या फिर पता चला आया ही नहीं, और फिर जब आपने इनको मैसेज किया और आपने पूछा कि अरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रही थी, तो ये इस तरीके से रिएक्ट करते होंगे, हैं क्या, अरे काम कर रहा था, काम कर रही थी, अरे क्या मतलब इतना क्या इशू बनाना, इस तरीके से उस चीज़ को आप तो ऐसे सोच रहे हो कि अरे बहुत बड़ी बात है, मैंने मैसेज किया और इन्होंने रिप्लाई नहीं किया या कुछ भी। लेकिन उनके लिए अगर उनकी तरफ से ऐसे मैसेज आएगा ना तो वो कुछ ऐसा होगा कि अरे क्या क्या हुआ, इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि वो उतना सोच ही नहीं पा रहे, वहाँ तक इनका दिमाग ही नहीं जा रहा। आप सोच रहे हो कि अरे बात करनी चाहिए, रोज़ बात करते हैं तो अच्छा होता है, रिलेशनशिप अच्छा जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे। आपको याद करते हैं, आपके साथ अच्छा महसूस भी होता है। जो इनका मैं बताऊं कि जब ये सोने को जाते होंगे, जब शांति में होते होंगे, तब ये सारी चीज़ें याद करते हैं आपके बारे में। लेकिन वो याद ऐसी याद है कि ऐसा नहीं है कि आपको झट से मैसेज कर दिया या आपको कॉल कर दिया, नहीं। जैसे हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें याद करते हैं ना कि कुछ अच्छा याद करो जिससे हमारा मन अच्छा हो जाए, तो उस तरीके से आपको याद करते हैं कि अरे ऐसे हुआ था, ऐसे भी बात हुआ करती थी, एंड सो गए, ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। अभी ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने की, ठीक है। सब कुछ एक बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी वैसे भी आदत है, मैं आपको बता दूं, ये आगे भी कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। ये अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, ऐसा नहीं अपने हिसाब से, मैंने कहा कि अपनी खुशी देखेंगे, नहीं। इनका एक तरीका है, इनको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, ठीक है। इनको अगर लाइफ में कुछ चाहिए ना तो एकदम से ये भाग नहीं खड़े होते, ये बेबी स्टेप्स लेते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है। अगर आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हैं गाइस, तो आपको सीख लेना चाहिए कि धैर्य कैसे रखा जाए। ये ऐसे ही हैं, ये नेचर है इनका, और इनको सक्सेस मिलती भी है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन काफ़ी कुछ इन्हें सहना पड़ जाता है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है ना, वो ऐसे ही किया है, फाइट करते हुए। तो थोड़े से इनका थोड़ा सा कोल्ड नेचर भी आपको देखने को मिलता होगा। कभी ये बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाते होंगे, प्यार से बात करते होंगे, बहुत आपकी तारीफ़ करते होंगे, बहुत आपके बारे में अच्छा बोलते होंगे, अरे बहुत ये वो, और एकदम से पता चला आपने जब मैसेज किया तो रिप्लाई ही नहीं। और उस चीज़ को ये ज़्यादा सिर पर भी नहीं लेते। मतलब अगर आप उनसे पूछोगे ना कि अरे मैंने मैसेज किया और आपने रिप्लाई नहीं किया, अरे इतनी बड़ी बात, तो वो बिल्कुल हल्के से लेंगे, हाँ क्या। तो और पता चला कि फिर आपको बोल दिया कि आप उनके फैमिली मेम्बर्स में से एक हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो अभी अगर मैं कहूँ हाल फिलहाल क्या है, तो हाल फिलहाल ये अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उस पर, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि कैरियर नहीं है, काम नहीं है तो कुछ नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत काम करना पसंद है, काम करते भी हैं। और हो सकता है इनका काम कुछ ऐसा हो कि इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो बिज़ी तो रहते हैं, थोड़ा बिज़ी और ज़्यादा खुद को रखते भी हैं। और हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ऐसा मिस नहीं कर रहे हैं। याद हो आप इनको एक अच्छी याद के रूप में कर लेते हैं, याद कर लेते हैं जब शांति में बैठते हैं, अच्छा अरे वो भी है, ऐसी ऐसी बातें हुई,
लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि बेचैनी सी हो गई या रोना आ गया या वो सारी चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में इतने सारे इश्यूज़ हैं जिनको धीरे धीरे करके ये निपटा रहे हैं। और ये आपसे मिलेंगे, मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, ठीक है ना, ये मिलेंगे ज़रूर आपसे। जब इनका ये सब कुछ ये शॉर्ट आउट कर लेंगे ना, उसके बाद ये आपसे मिलने के लिए बोलेंगे। आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है जुलाई या अगस्त में करें, ठीक है, या दिसंबर में कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं इनके नाम के। तो गाइस यहाँ पर आया है वी, ये परसेंटेज है। तो मे बी आप लोग ये सोचते हो कि मैं इनको ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये नहीं करते, तो ये एक इशू बना रहता हो। यहाँ पर WO है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर S हो सकता है, S से नाम शुरू होता हो इनका या आपका, या फिर जिस सिटी में आप मिले हों वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 4 है यहाँ पर, लकी नंबर हो सकता है आपका या इनका, या मिले उस डेट में या बर्थडे हो। एंड TNPM है यहाँ पर गाइस। तो देखिए मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो इससे भी थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा गाइस। एयर साइन मुझे लग रहा है हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, अर्थ साइन का मुझे लग रहा है, ठीक है, कैप्रिकॉन पता नहीं मुझे क्यों आया, लेकिन मैं बोल रही हूँ मे बी, ठीक है। तो ये हैं इनिशियल्स, आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने रख दिया, आपको बता भी दिया। एंड गाइज आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इस दौरान जबकि ये पूरी तरीके से अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, मैं कहूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। इनको पकड़कर मत बैठो, मत सोचो ये मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपने ऊपर काम करना है, ये इनको अपने ऊपर करने दो, आप अपने ऊपर करो, ठीक है। लाइफ में और भी बहुत कुछ होता है, यही नहीं होता है कि वो मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है क्या ये, ठीक है। मैं आपको देखिए गाइज इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को अपना मानती हूँ, वैसे तो मैं कोई नहीं हूँ आपको बताने वाली। ठीक है ना गाइज, लेकिन मैं ये सोच के बता देती हूँ, अपने आप को आपकी जगह रख कर देखती हूँ और फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं होती तो मैं खुद के लिए क्या करती, तो मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ गाइज, ठीक है। तो अगर बुरा लगता है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बताती आपके अच्छे के लिए ही हूँ। तो गाइज मैं अभी आपको यही कहूँगी कि अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका पैशन है उसके बारे में सोचें। आपको कुछ करना अच्छा लगता है लाइक स्केचिंग, पेंटिंग या सिंगिंग, डांसिंग, तो उस पर ध्यान दें, ठीक है। और ये अपने टाइम पर आ जाएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे। मुझे कॉल का तो कम लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इनकी तरफ से मैसेज आएगा और ये मिलने के लिए आपको बोलेंगे, ठीक है। तो या दैट्स इट। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय, नमस्कार। ओके हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, कार्ड चूज़ किया था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। ओके गाइस, तो मैं इसको यहाँ ऐसे खड़ा कर देती हूँ, आप ऐसे खड़े हो जाइए और देख लेते हैं हमारे कार्ड्स, टैरो कार्ड्स। Okay guys, ओके गाइस, देखते हैं। पहले देखेंगे हम ये वाले कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स,
जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ से है हमारे पास टोटलिटी, क्रिएटर, एंड ये है द माइजर। ओके ओके गाइस, तो गाइस ये जो पर्सन है, आपको मैं बताऊं कि आपको मिस करता है या कर रहा है या नहीं। यस गाइस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके गाइस, ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि कोई भी काम करते हैं ना, आप इनके दिमाग में आते हो, आप इनके मन में ना बैठे हुए हो। ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते गाइस। और कभी कभी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये क्या है, कि मतलब काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, कुछ किसी भी चीज़ में दिमाग लगा लूँ, मन लगा लूँ, बाहर अगर कहीं निकल भी जाते होंगे ना, तब भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तब भी कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तब भी मतलब आप इनके दिमाग में चलते रहते हो, आप निकलते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। तो हर वक्त ये आपको सोचते रहते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये आपके बारे में। करेंटली अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। आप ना इनको, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार किया, ठीक है ना, इनको एक बच्चे के जैसे ट्रीट किया। हो सकता है आप इनको टेडी बेयर वगैरह बुलाते हो, या जैसे छोटे बच्चों को हम ट्रीट करते हैं ना, बाबू बोलते हैं, टेडी बेयर बोलते हैं, और बहुत ख्याल रखते हैं, कभी कभी डांट भी लगा देते हैं, है ना, प्यार से। तो वो सारी चीज़ें आपने करी हैं कहीं ना कहीं, जैसे एक माँ करती है ना, उस तरीके से आपने इनको ट्रीट किया है। वो सारी चीज़ें इनको बार बार रह रह कर याद आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इनसे ज़्यादा अभी बातचीत ना हो रही हो आपकी, क्योंकि अभी ये किसी भी एक मैं अगर कहूँ कि किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है गाइस। हो सकता है अगर ये मैरिड है तो इनका डाइवोर्स हो सकता है चल रहा हो, अगर नहीं है मैरिड तो मैं बता दूं कि कुछ तो ऐसे इश्यूज़ हैं प्रॉपर्टी को लेकर या कुछ भी ऐसे, ठीक है ना, कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ, ये सारी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। उसके साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इनके बिजनेस पर या जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई एक टॉवर मूवमेंट आया है, अभी नहीं तो आया होगा, उसका असर अभी तक है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी। इनका काम उतना अच्छा नहीं चल रहा, इनका बिजनेस नहीं चल रहा, या जॉब नहीं चल रहा है, कुछ भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, ठीक है ना। अगर इनकी जॉब है भी तो ये अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है, और आई थिंक इसीलिए देखिए ये वाला कार्ड था यहाँ पर। ठीक है ना, ये नहीं है संतुष्ट अपने काम से, अपने जॉब से। अगर ये जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो शायद इनको उतना नहीं मिलता जितना कि ये चाहते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉस ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। देखिए ये कार्ड आया और ये भी आया, ये पहले से रखा हुआ था, और जब मैंने ये निकाला था तब मैंने ऐसे ही निकाला था कि यूनिवर्स बताइए कि जो लोग पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे उनके लिए कौन सा कार्ड रखा जाए, और ये कार्ड आया था और मैंने इसको रख दिया। और देखिए यहाँ पर माइजर का कार्ड आया है, तो फॉर श्योर यहाँ पर कुछ तो ऐसा चल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिम्मेदारियाँ इन पर ज़्यादा हैं और उतना अर्न ये नहीं कर पा रहे, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा। हो सकता है ये पॉलिटिक्स में भी हों, या हो सकता है ये डॉक्टर हों, ठीक है, या लॉ कर रहे हों, कुछ ना कुछ ऐसा इनका काम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है पुलिस में हो, ठीक है। सबके साथ सारे ही मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे गाइस, जिनको करते हैं वो ले लीजिए। और इनका तो ये है कि इनको चाहिए होता है परफेक्शन, ठीक है। ये इनका एक मैं बता दूं, इनके नेचर में ही है ऐसा, जब तक चीज़ें परफेक्ट ना हो इनको पसंद नहीं आती। इनको काम को पूरा करना अच्छा लगता है, ये बीच में छोड़ना पसंद नहीं करते। तो अभी हाल फिलहाल क्या है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जिनकी बात हो रही होगी, हो भी रही होगी तो बहुत हल्की फुल्की सी मुझे लग रहा है यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बातचीत बंद ही है। लेकिन ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है और ये जल्दी आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट मंथ ही आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कल ही इनका मैसेज आ जाए,
या 7 से 8 दिनों के बाद में। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ हो सकता है, ठीक है। इनका मैसेज आया आपके लिए। और ये एक्चुअली इनका क्या है ना, इनको मिलना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मिलकर बात करना। लेकिन हालांकि ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये कम्युनिकेशन तो करना चाहेंगे आपसे, बात तो करेंगे, मैसेज तो करेंगे, ठीक है। अगर इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, सपोज मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन है जिनको सभी लोग जानते हों, जिसे हम पब्लिक फिगर कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बात करेंगे, डायरेक्टली आपसे नहीं बात करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे कि पता चला आपने चैनल का जो वीडियो इसका लिंक आपको भेज दिया, ठीक है ना। या हो सकता है जो काम ये करते हैं उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको भेज दी, मैसेज किया, ठीक है, कि प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, या कुछ भी इस तरीके के मुझे लग रहा है यहाँ पर कि ऐसे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये डायरेक्टली कभी कुछ बोलते होंगे। ये जो भी करते होंगे इनडायरेक्टली करते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे कि आप समझ जाओ, ठीक है ना। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो आप समझ जाओ, कहूँगा या कहूँगी नहीं, आपको समझना है खुद ही। तो गाइस ये बात करना चाहते हैं, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं, ठीक है ना गाइस। लेकिन ये सामने से देखने में नहीं लगता होगा, ये सामने से दिखाते कुछ होंगे, इनका कुछ और ही चलता है अंदर ही अंदर। अभी मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने काम पर। इनको कुछ नया करना है गाइस, ओके। मैं आपको बताऊँ, अगर हो सकता है इनका काम हो और काफ़ी अच्छे पोजीशन पर हो, सब कुछ हो, लेकिन गाइस ये कुछ नया करना चाहते हो सकता है इनको सिंगिंग का शौक़ हो, या कविताएं बहुत लिखते हो, ठीक है, राइटिंग का शौक़ हो। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देश की चिंता है। देशवासियों की चिंता है, सबका भला करना है, वो वाली भी एनर्जी मुझे आ रही है। और बहुत ज़्यादा ये कुछ तो इनका ऐसा काम है जो ये लोगों को हील करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं गाइस, ओके। तो मैंने कहा ना कि ये संतुष्ट नहीं है। अगर इनका काम है भी अच्छा तो ये उनके जैसे मैं कहूँ कि जो उनकी विश है कि मेरा एक ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, वो इनका नहीं है। और ये कहीं ना कहीं कुछ नया करने का सोचते रहते हैं और सोच भी रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें भी चल रही हैं इनके दिमाग में, और आप भी बहुत ज़्यादा चल रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा केयर किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन बदले में ये उतना नहीं कर पाए, तो वो चीज़ भी इनको याद आती है, इनको बुरा लगता है। लेकिन अगर मैं इनकी तरफ से आपसे कहूँ कुछ, ये हेल्पलेस हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इनको थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लगा है कि ये बोल रहे हैं कि दिसंबर में आ सकते हैं, ठीक है, दिसंबर में बात करेंगे, या फिर अक्टूबर हो सकता है। अक्टूबर मुझे लगा कि इनका बर्थडे हो अक्टूबर को, मे बी, या आपका हो, ठीक है। एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, इनके चार्ट में हो सकता है। सभी के लिए नहीं रेजोनेट करेगा गाइस, ओके। स्कॉर्पियो भी मुझे लग रहा है। चलिए देख लेते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं, उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए गाइस, मैं आपके सामने ही निकाल देती हूँ, ओके। यहाँ पर है, क्या आया है, पी आया है, और से क्यू एक्स है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, ओके। नाम आपका शुरू हो सकता है, या फिर इनका, या फिर वो जगह हो जहाँ पर आप लोग मिले हों उसका नाम शुरू होता हो, ठीक है ना गाइस। सो इन टू से मुझे लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन है कि जिनको आप केयर करोगे, प्यार करोगे ना, ये उसका दुगना आपको देंगे, ठीक है ना। ये उस तरीके के पर्सन हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैं ठीक से रख देती हूँ, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा ना कैमरे में। देखिए गाइस, अब देख लीजिए, अब दिख रहा होगा, ओके गाइस, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनको आप प्यार करोगे ना, ये उसका दुगना आपको देंगे, जो भी आप दोगे उनको, ठीक है ना। लेकिन ये जल्दी खुलकर सामने नहीं आते, थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर रहता है इनका।
अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना गाइस, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये तो मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और नहीं रह पाते, ये नहीं रह सकते आपके बगैर। सो मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको गाइस, और इनका मैसेज आएगा, ठीक है ना। सो ये था उन लोगों की रीडिंग थी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है गाइस। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, कार्ड नंबर 3, ऑल टाइड अप, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको मिस करते हैं या नहीं। तो चलिए भाई देखते हैं, इनको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं और देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स क्या बताती है। चलिए देखते हैं। चलिए गाइस देखते हैं मिस करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेनिकल्स, ओके, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेनिकल्स रिवर्स, ओके। यहाँ पर है द रिवेल, यहाँ पर है इंटीग्रेशन, यहाँ पर है ये देखिए इन एंड यांग है यहाँ पर। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मे बी पार्टिसिपेशन, ओके गाइस। ओके गाइस, तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है मैं उनको बता दूँ गाइस, ये क्या हुआ, मैं इसको साइड में रख रही हूँ, ओके। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको इनके साथ एक कनेक्शन लगता होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपको लगता है ये आपकी सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ओके। गाइस मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनका जो पास्ट रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा गाइस, ठीक है, और उनका चाइल्डहुड भी अच्छा नहीं रहा, ऑलराइट। बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है उनकी लाइफ बचपन से ही, और हो सकता है वो रिलेशनशिप में रहे हों और उनका ब्रेकअप हुआ हो, एक बार नहीं कई बार, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसकी वजह से हो सकता है वो डिप्रेशन में रहे हों या अभी भी हों। गाइस ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके जो भी पार्टनर है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, ओके गाइस। मैं यहाँ पर कहूँगी कि सबसे पहली बात, ये आपको बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन रात करते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। हाँ, याद आपको रखते हैं, मैंने कहा ना फैमिली मेम्बर, तो जैसे हम लोग अपनी फैमिली के लिए महसूस करते हैं ना, वैसे ही महसूस करते हैं, और इनको लगता ही नहीं है कि आप इनसे दूर हो, ठीक है, तो उस तरीके से आपको मिस नहीं करते। मुझे यहाँ पर ये भी नहीं लग रहा कि आप लोगों का कनेक्शन नहीं है, मुझे लगता है कि कनेक्शन मतलब आप लोगों की बातचीत नहीं होती, ऐसा नहीं लग रहा, मुझे ये चीज़ तो नहीं दिख रही है। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए मैं कहूँगी कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया हो या बातचीत ही ना कर रहे हो, ब्लॉक नहीं किया तो बहुत ही कम बातचीत हो रही होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि रोमांटिक टॉक्स ऐसा कुछ है तो वैसा मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि अपना या तो कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या कुछ नया इन्होंने शुरू किया है,
उस पर इनका ज़्यादा ध्यान लगा हुआ है। ये पैसा कमाने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कैसे अर्न करना है, क्या करना है और कैसे अपना कैरियर बनाना है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इनके घर में अपने लोगों से ना बनती हो, तो इनका एक ये भी दिमाग में चलता रहता है कि किसी भी तरीके से इनका कैरियर बन जाए, कुछ हो जाए, पैसे वैसे हो जाए तो ये कहीं और जाकर रहने लग जाएं, ठीक है, अकेले रहने लग जाएं। क्योंकि मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद कमिटमेंट करने में ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इनका, शादी करने में, कमिटमेंट रखने में, ठीक है ना, मुझे ऐसे लग रहा है। अभी ये सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर मानते हैं, भले ही आप दोनों पार्टनरशिप में नहीं हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ हो तो इनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और इनकी लाइफ सुधर जाएगी, आपकी भी अच्छी रहेगी, इनकी भी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सेल्फिश हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सेल्फिश है, नहीं, सेल्फिश नहीं है। इनका मानना ये है, इनको एक्चुअली टाइम चाहिए, ठीक है ना, इनको टाइम चाहिए। अभी ये अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप लोग बिजनेस पार्टनर हो तो बहुत अच्छा है, इनको अच्छा लगता है, वो चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि लोगों से हेल्प लेना पसंद नहीं करते। बहुत ही क्लोज हैं लोग, जो अपने खुद से ही हेल्प इनकी करने लग जाए ना, उन्हीं की हेल्प ये ले लेते हैं, इस तरीके के पर्सन है। तो हो सकता है आप लोग बिजनेस पार्टनर हो और पार्टनरशिप में हो तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ, और ये एक तरीके से आपके तरफ एक झुकाव सा महसूस करते हैं। इनको बहुत भरोसा है आप पर, ठीक है ना गाइस, कि आप जो भी करोगे वो सही करोगे, इनके फेवर में करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये उस तरीके से फीलिंग्स रखते हैं कि शादी वगैरह का, तो उतना ये नहीं सोचते, शादी का नहीं सोचते। प्यार तो है, ठीक है ना गाइस, प्यार तो है, लेकिन शादी तक का नहीं सोचते हैं। और अभी ये सिर्फ काम पर फोकस करें, ओके गाइस। तो मैं फिर से ठीक से बता देती हूँ, ये जो पर्सन है इनका पूरा ध्यान अभी अपने काम पर है, अर्निंग पर है, इनको अर्न करना है, इनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये चाहते हैं कि इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं, किसी पर भी डिपेंड ना रहें, ये अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए। हो सकता है फैमिली से अलग होना चाहते हों, ओके, इनकी फैमिली में ना बनती हो, ये किसी की सुनना पसंद नहीं करते, इनको वो करना पसंद है जो इनका दिल कहे। क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा सुनते थे, सबकी इन्होंने सुनी, सबका मन का किया, लेकिन शायद इनको उधर से उतना नहीं मिला। अभी ये चाहते हैं एक नई शुरुआत करना अपनी ज़िंदगी में, तो पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि आपको मिस करते हैं या नहीं, तो मिस कि ऐसे मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मिस नहीं करते, क्योंकि इनको लगता ही नहीं है कि आप इनसे अलग हो, ठीक है। एक ऐसी वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। एक मिस ना करना वो होता है कि इंसान अपने पर फोकस कर रहा है और ज़्यादा कोई ध्यान नहीं है इधर उधर, नहीं। आपके लिए इनको ऐसे लगता है, जो मैंने पहले कहा था, एक वर्ड यूज़ किया था, फैमिली मेम्बर समझते हैं, राइट। तो फैमिली मेम्बर्स से मेरा यही था कहना कि जैसे हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, अगर वो कभी चले भी गए महीने 2 महीने के लिए, हम लोग मिस करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती ना कि पागल हुए जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं रहती, राइट। हम सभी जानते हैं, मिस करते हैं, कॉल करते हैं, बात कर लिया, लेकिन ये नहीं है कि अपने काम रोक के बैठ जाएंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, याद आ रही है, रो रहे, वो चीज़ नहीं होती। तो वैसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं बिल्कुल वैसे ही आपको बता रही हूँ गाइस। तो ये एक तरीके से आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही देखते हैं और बहुत ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं, आपको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन इतना मिस नहीं, ऐसा मिस नहीं करते कि रोने धोने लग जाए। वो भी इसलिए क्योंकि इनकी सोच पर ना इनका कंट्रोल है। मतलब इनको ये है कि मैंने कहा ना कि इनको कमिटमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, शादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक सच्चाई है जो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं और ये जानते हैं कि हाँ मुझे ऐसे ही रहना है, तो ये अपने आप को वैसे ही बैलेंस में रखते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रोते धोते हैं, मिस करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा मिस नहीं करते, ओके। और मुझे ये भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ ईगो वाला कुछ इशू है कि बात नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। तो बहुत ही मुझे लग रहा है बहुत ही कम लोगों से ये वाली पाइल रेजोनेट होगी, क्योंकि बड़ी ही अलग सी है और बहुत से लोगों को शायद समझ भी ना आए कि ये है क्या, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश तो पूरी करी है गाइस, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा ही पर्सन है, कमिटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, शादी करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, अभी इनका फोकस पूरी तरीके से काम पर है। ये आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, इमोशनल भी है, मिस करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कि रोने धोने लग जाए, सब कुछ काम वाम छोड़ के,
ठीक है, खाना पीना छोड़ दिया नहीं, मिस करेंगे, आपसे बात कर लेंगे, वैसे भी मिस करते हैं, नॉर्मली भी मिस करते हैं, लेकिन ऐसा इस तरीके से नहीं, क्योंकि इनको पता है कि सच क्या है और ये अपनी सच्चाई में जी रहे हैं। काफ़ी मुश्किलों के बाद में इतने स्ट्रांग हो पाए हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी पर्सन है, आप जानते हो, मैं नहीं जानती। ओके गाइस, तो अभी ना इनके दिमाग में ये रहता है, अगर इन्होंने नया नया कोई बिजनेस किया है, कोई जॉब किया है, तो इनके दिमाग में ये रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ देखा जाएगा, सोचा जाएगा। अभी सिर्फ ये बिजनेस बिजनेस बिजनेस, मनी, कैरियर, बस यही सोच रहे हैं लगातार, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। लगाव है आपसे, प्रेम है आपसे, वो अलग बात है, लेकिन मैंने बता दिया कि किस तरीके से मिस कर रहे हैं। ओके, सो चलिए इनिशियल्स देख लेते हैं इनके। इससे भी कुछ हो जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। ओ है यहाँ पर, वाई है, इंटू आई 1 F, ओके गाइस, एन यहाँ पर है 2, हो सकता है 12, हो सकता है आपका बर्थडे हो या फिर दिसंबर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होना हो, मे बी, ठीक है ना। Z है यहाँ पर, H है, बर्थडे हो सकता है या इस डेट पे मिले हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी, है ना। मैं नहीं बोलती हूँ वैसे कभी भी कि ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, और देखिए यहाँ पर ये 5 भी आ गया, तो कुछ तो होने वाला है, कुछ चेंज होगा। क्वेश्चन मार्क, तो मैंने कहा ना कि ये कमिटमेंट के लिए तैयार ना होते हो शायद, और कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल हो कि कब तैयार होंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये आया। ओके, क्यू है यहाँ पर, तो देख लीजिए गाइस, हो सकता है आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ का नाम शुरू होता हो या ये रहते हो, ठीक है। ये मैंने आपके सामने रख दी है गाइस। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो तो बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।